वर्तमान में जियो, पछतावे को छोड़ दो। हर लाइन को दिल से सुनिए, शायद इनमें कहीं आप खुद को पा जाए। कभी कभी जिंदगी हमें इतना उलझा देती है कि हम भूल ही जाते हैं कि जीना किसे कहते हैं। हम हर सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और फिर थक कर गिर जाते हैं, बिना यह सोचे कि हमने आज वाकई जिया या नहीं। हम समझते हैं कि जिंदगी एक रेस है जिसमें सबसे तेज भागना है, सबसे आगे निकलना है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, इस भागदौड़ में आप कहाँ जा रहे हैं और क्या उस मंजिल पर कोई इंतजार कर भी रहा है? सोचिए जरा, कब आपने अपनी माँ की आंखों में प्यार देखा था? कब आपने अपने पापा की चुप्पी में छुपी फिक्र को महसूस किया था? कब आपने अपने बच्चों की बेवकूफी पर दिल खोलकर हंसी थी? अब इनका जवाब आपको याद नहीं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप जी तो रहे हैं लेकिन जिंदगी कहीं पीछे छूट रही है। हम सब सोचते हैं अभी नहीं, अभी काम है, फुर्सत से जिएंगे बाद में, पर सच्चाई ये है वो बाद कभी नहीं आता, और जब आता है तो साथ लाता है पछतावा। पछतावा जब समय था तब हमने ध्यान नहीं दिया, पछतावा कि जब लोग थे तब हम उनके साथ नहीं थे, पछतावा कि जब जी सकते थे तब हमने बस सरवाइव किया। आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है? उनकी आंखों में चमक नहीं होती बल्कि एक खालीपन होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सब पाया जिन्हें हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा, घर, सम्मान, लेकिन खो दिया वो जो कभी नहीं लौट सकता, वक्त, रिश्ते, यादें। कहते हैं ना, अगर तुम लाइफ का मजा नहीं लोगे तो लाइफ तुम्हारा मजा लेगी। और यही होता है जब हम आज की खुशियां कल के सपनों के पीछे छोड़ देते हैं। चलो 1 मिनट के लिए सोचते हैं, अगर आज तुम्हें बता दिया जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं जीने के, तो क्या तुम आज भी वही करोगे जो कर रहे हो? क्या तुम आज भी मीटिंग में रहोगे या मेल चेक करोगे या फिर अपनी माँ से बात करोगे, बेटे को सीने से लगाओगे, दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताजा करोगे? यही फर्क है काम की जिंदगी और जिंदगी के काम में। हम हर रोज उन चीजों के लिए लड़ते हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाती है, पर उन्हें छोड़ देते हैं जो जिंदगी को जिंदगी बनाती है। समझो, जरा गौर से सुनो, जो बीत गया वो यादें थी, जो आने वाला है वो कल्पना है, और जो अभी है वही असली जिंदगी है। और अगर तुम इस अभी में नहीं हो तो तुम जिंदगी से बाहर हो। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये है कि तुम किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम सच में जी रहे हो? फ्रेंड्स, जिंदगी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जिसे रिवाइंड किया जा सके, ये एक लाइव परफॉर्मेंस है, और हर सीन, हर डायलॉग, हर पल सिर्फ एक बार आता है। चाहे तुम हंसे या रोए, वो पल दोबारा नहीं आएगा। अब सुनो, इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आपको झकझोर देगी। ऐसे किरदार जो हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं छिपे होते हैं। एक इंसान जो बस कमाता रहा, कभी जीने की फुर्सत ही नहीं मिली, और दूसरा इंसान जो खुशियां ढूंढता रहा बड़ी चीजों में, पर जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें छोटे छोटे लम्हों में थी, और वो जो कभी जी नहीं पाया। इन कहानियों में हो सकता है आप खुद को देख पाए, शायद वो इंसान देख पाए जिसे आप खोना नहीं चाहते। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, और जिंदगी जब पीछे मुड़कर देखती है तो पूछती है कितना कमाया नहीं, कितनी जिंदगी जी। पहली कहानी है अमित घोष की। वो आदमी जो जीना भूल गया था। कोलकाता के पास एक छोटे कस्बे से निकला एक लड़का, सपना सिर्फ एक, बड़ा आदमी बनना। गरीब परिवार था, पिता दर्जी थे, माँ सिलाई करती थीं। घर में पैसों की तंगी लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। अमित हमेशा एक ही बात अपने दिमाग में रखता था, मुझे वो सब करना है जो मेरे माता पिता नहीं कर सके। अमित घोष ऑफिस में सबका जाना माना नाम था, पर घर में एक खामोश परछाई। कोलकाता के एक छोटे शहर से निकला था अमित। बचपन में जब दूसरों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ते थे तो अमित खुद अकेला चलता था। जब दोस्त अपने बर्थडे पर गिफ्ट पाते थे तो अमित एक साइड में बैठा देखता था, और तभी उसने कसम खाई थी, जब मैं पिता बनूंगा तो मेरे बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और इसी सोच ने उसे बना दिया एक ऐसा इंसान जो आगे तो बहुत बढ़ा, लेकिन पीछे जो छूट गया उसे कभी देखा ही नहीं। उसने सब कुछ दिया, बेटे को हर वो चीज जो खुद को कभी नहीं मिली, पत्नी को वो हर सुविधा जो किसी सपने जैसी थी, लेकिन एक चीज जो वो नहीं दे पाया, अपना वक्त। पर कहानी वहीं से बिगड़ने लगी जहां अमित को लगने लगा कि अब मेरा असली संघर्ष शुरू हुआ है। अमित पढ़ाई में तेज था और मेहनती भी। इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, शादी हुई स्नेहा से। दिल्ली, फिर मुंबई, फिर दुबई। जिंदगी जैसे दौड़ने लगी, पैसे आने लगे, कार, फ्लैट, क्रेडिट कार्ड, बोनस, सब कुछ। पर एक चीज जो नहीं आई, फुर्सत। बीच में एक बेटा भी हुआ, आरव,
पर अमित का रिश्ता उससे फोटो फ्रेम जितना ही था। हर साल बर्थडे पर एक महंगा गिफ्ट, पर कभी वक्त नहीं। 5वें जन्मदिन पर अमित आया तो सही, लेकिन गिफ्ट लेकर चुपचाप कोने में बैठ गया। आरव बार बार उसका हाथ पकड़ता, पर वो फोन में घुसा रहा। केक काटा गया, हैप्पी बर्थडे हुआ, पर उस दिन आरव की मुस्कान में जो खालीपन था वो सिर्फ माँ समझ पाई। स्नेहा ने कई बार कहा, अमित, बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, उसे खिलौनों से ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है। पर अमित का जवाब हमेशा वही, अभी नहीं, बस थोड़ा और इंतजार करो। अभी टाइम नहीं है यार, बस 2 साल और फिर सब सेट कर देंगे। 2 साल निकले, फिर 4 हुए, फिर 10, और फिर वो दिन आया जब इंतजार ने चुप्पी साध ली। आरव का स्कूल में एक प्रोजेक्ट था, माय हीरो। सब बच्चे अपने पापा के साथ स्टेज पर गए। स्टेज पर आरव अकेला खड़ा था। चारों तरफ कैमरे थे, तालियां थीं, पर उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ थीं, शायद पापा आ जाएं। और जब टीचर ने माइक आगे किया तो उसने कहा, मेरे पापा बहुत बिजी हैं, शायद एक दिन मेरे फ्रेंड बनेंगे। तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। स्नेहा ने वो वीडियो अमित को भेजा। वो रात को देखता रहा, बार बार बिना कुछ कहे। पर अगली सुबह फिर वही लैपटॉप, वही मीटिंग, वही एक्सेल शीट। क्योंकि जो लोग भावना में नहीं बल्कि परिणाम में जीते हैं, उन्हें आदत हो जाती है दिल की आवाज को अनसुना करने की। साल दर साल बीते। अब अमित 58 का हो चुका था, एक बड़ी पोस्ट से रिटायर हुआ, बैंक बैलेंस अच्छा, प्रॉपर्टी भी, सब कुछ। पर एक दिन घर में कुछ अजीब सा लगा। स्नेहा मायके गई थी, आरव अब अमेरिका में बस चुका था, अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी के साथ। घर में बस अमित था, अकेला। शाम को वो बैठा, अपने ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। उसने पुरानी एक डायरी निकाली जो स्नेहा ने कभी गिफ्ट की थी। अगर कभी अकेले महसूस करो तो इसमें वो सब लिख देना जो कह नहीं सके। अमित ने पेन उठाया और लिखा, मैंने सब कुछ पाया, लेकिन शायद जिंदगी ही खो दी। मैं उस बेटे का हीरो नहीं बन सका जिसने मेरा नाम स्टेज पर नहीं लिया। मैं उस पत्नी के आंसुओं को नहीं समझ सका जिसके लिए मेरी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी सुकून थी। मैं उस पिता की तरह बनना चाहता था जो अपने बेटे के लिए हर शाम घर आता है, पर मैं बन गया एक कॉर्पोरेट मशीन। आज बैंक में करोड़ों हैं, पर पास में कोई नहीं। अब अगर कोई कहे जी लो जिंदगी, तो मैं पूछता हूँ किसके साथ। उस रात अमित बहुत देर तक जागता रहा, दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखता रहा। उसके पास वक्त था, लेकिन अब जिसके लिए वक्त चाहिए था वो साथ नहीं थे। कभी कभी वो पार्क में जाता, बच्चों को खेलते हुए देखता। कभी किसी पिता को अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखाते हुए देखता और सोचता, काश मैंने भी आरव को ये सिखाया होता। पर अब वो सिर्फ तस्वीरें थीं, यादें थीं और पछतावा। एक दिन अमित ने आरव को वीडियो कॉल किया। बेटा व्यस्त था, कहाँ? पापा बाद में बात करता हूँ। फोन कटते ही अमित मुस्कुराया और बोला, बस यही तो मैंने भी किया था कभी। कहानी खत्म नहीं हुई। अमित अब दूसरों के लिए ब्लॉग्स, कॉलम्स, टॉक्स लिखता है। वो हर युवा को यही समझाता है, पैसा जरूरी है, लेकिन वक्त उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब अमित सुबह पार्क में बैठता है, हर उस पिता को देखकर मुस्कुराता है जो अपने बच्चे की उंगली पकड़े चलता है। वो लिखता है, बोलता है, समझाता है, और शायद अब वो जिंदगी को दोबारा जी नहीं सकता, लेकिन हर किसी से बस एक बात कहता है, मेरी गलती को अपना रास्ता मत बनाओ। कैरियर बनाओ, लेकिन घर भी बसाओ दिल से। बेटा खिलौनों से नहीं, तुम्हारे हाथों से खेलना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन को टालो मत, क्योंकि जिंदगी टलती नहीं, बस चुपचाप निकल जाती है। दूसरी कहानी, खुशियां जो सामने थीं, पर मैंने दूर खोजी। नाम था विनय सहगल, दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाला एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बड़ा घर, 2 गाड़ियां, नामो निशान, सब कुछ था उसके पास। पर अगर उससे पूछते, खुश हो, तो वो हंसकर कहता, अभी नहीं यार, जब मेरी BMW आएगी तभी खुशियां मनाऊंगा। विनय हर चीज जब में जीता था, जब बड़ा बंगला होगा तब, जब नाम होगा तब, जब स्टेटस होगा तब। अब में उसके पास सिर्फ भागदौड़ थी। बीवी अंजलि बेहद समझदार और साथ निभाने वाली। शादी के शुरुआती सालों में विनय उसके साथ मूवी, डेट, डिनर और लॉन्ग ड्राइव पर जाता था। फिर सब बदलने लगा। अब उसका सिर्फ एक सपना था, दिल्ली टाइम्स के कवर पर आना, एक बड़ा नाम बनना। उसने अपने सारे रिश्तों से कह दिया, थोड़ा बिजी हूं यार, बस थोड़ा सा टाइम दो, फिर सब ठीक। एक बार उसके मामा की बेटी की शादी थी, पूरी फैमिली थी वहां, मस्ती, मिलना, संगीत और ढेर सारी पुरानी यादें। लेकिन विनय नहीं आया। बोला, वो क्लाइंट मीटिंग है यार, कैंसिल नहीं कर सकता। अंजलि ने कहा, हर बार कोई ना कोई बहाना होता है विनय, लोग इंतजार करते हैं।
पर विनय हंसकर बोला, अभी मेहनत कर रहा हूँ, कल सबके लिए टाइम होगा। पर ये कल कभी नहीं आया। शादी के बाद भी विनय की जिंदगी में कुछ चीजें वैसे ही बनी रहीं, अलग थलग, चुपचाप। पहले तो सबने समझा नई जिंदगी शुरू हुई है, थोड़ा बिजी होगा, लेकिन फिर एक के बाद एक मौके आते गए। पहले चचेरे भाई की शादी थी, बहुत नजदीकी रिश्ता। घर वालों ने सोचा विनय जरूर आएगा, भला इस शादी में कैसे न आए, पर नहीं आया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज भी नहीं, सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस, बिजी वीक, विशिंग द बेस्ट। फिर कुछ महीने बाद बचपन के सबसे करीबी दोस्त का रिसेप्शन, जिसके साथ मिलकर कॉलेज के दिनों में रातें काटी थीं, सपने देखे थे। उस दोस्त ने विनय को बड़े उत्साह से कॉल किया, विनय जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है मेरा, तू रहेगा तो ही सब पूरा लगेगा, तेरे बिना स्टेज सुना लगेगा यार। विनय ने कहा, देखता हूँ, कोशिश करूंगा। लेकिन फिर वही हुआ, विनय न आया, न कोई खबर आई। धीरे धीरे लोग समझने लगे, या कहो मानने लगे, विनय नहीं आएगा। किसी की सगाई हो, शादी हो, सालगिरह या बच्चा होने की खुशखबरी, दावत का कार्ड भेजा जाता था, पर उम्मीद नहीं रखी जाती थी। यहाँ तक कि एक दिन उसकी बहन ने कहा, अब मत भेजो उसे निमंत्रण, हर बार इनकार सुनने से अच्छा है बुलाना ही छोड़ दो। और वक्त के साथ वही हुआ, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि जो हर बार मना करता है वो एक दिन खुद ही भीड़ से बाहर हो जाता है। फिर एक बार उसके कॉलेज फ्रेंड्स की गैंग दिल्ली आई। सभी ने कहा, चल यार 10 साल बाद मिल रहे हैं, बस एक शाम। पर विनय ने फिर मना कर दिया, बिजनेस प्लान की फाइल्स तैयार करनी है, अगली बार पक्का। पर अगली बार कभी नहीं आती, और कभी कभी लोग भी नहीं आते। वक्त बीतता गया। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन करते हुए विनय को छाती में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने पानी पिया और खुद को संभाला। फिर वह फिर से अपनी स्लाइड्स पर ध्यान देने लगा, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ धुंधला पड़ गया। लोग दौड़े, उसे कुर्सी से उठाया, पर तब तक वो जमीन पर गिर चुका था। हार्ट अटैक आया था। जब होश हुआ तो खुद को आईसीयू में पाया। सामने वाला मॉनिटर लगातार बीप कर रहा था। कलाई पर पट्टी थी और छत पर टंगी ट्यूबलाइट उसे चुभ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी उसे चुभने लगी थी। पास ही अंजलि बैठी थी, आंखों में नींद नहीं, पर शिकायत भी नहीं, सिर्फ एक सादा मुस्कान। और बेटे आरुष ने एक कार्ड पकड़ा हुआ था, गेट वेल सून पापा, अब ठीक हो जाओ ताकि हम साथ में शाम की चाय पी सकें। मम्मा कहती हैं कि जब आप हंसते हो तो बहुत प्यारे दिखते हो, मैं देखना चाहता हूँ। विनय ने कार्ड सीने से लगा लिया, पर अब दिल में एक और दर्द शुरू हो गया, पछतावे का। अस्पताल से घर आया, पहली बार चुपचाप अपनी बालकनी में बैठा। बगल के घर से हंसी आ रही थी, शायद कोई पिकनिक प्लान कर रहा था। नीचे गली में बच्चे साइकिल चला रहे थे और एक पिता अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहा था। विनय की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या क्या मिस कर दिया, एक शादी की हंसी, एक दोस्त का गले लगाना, एक बच्चे की मुस्कान। उस दिन उसने फोन निकाला और अपने एक पुराने दोस्त को कॉल किया। हेलो, अरे विनय तू ठीक है, बहुत टाइम बाद याद किया। हाँ, सोचा अब थोड़ा जीना शुरू करूं। अब विनय की जिंदगी बदल गई है। अब वो दोपहर में ऑफिस से जल्दी निकल आता है, बच्चों के साथ बैठकर उनो खेलता है, अंजलि के साथ चाय पीता है बिना फोन के। अब वो शादी में जाता है, नाचता है, फोटो खिंचवाता है। अब उसके दोस्त कहते हैं ये नया विनय असली वाला है। एक दिन आरुष ने पूछा, पापा आपने वो बड़ी कार क्यों नहीं खरीदी? विनय मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उस कार में तुम मेरी गोद में नहीं बैठ सकते थे बेटा, और अब मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। मित्रों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हम इतने आगे की खुशियों की तरफ भागते हैं कि जो पास में हैं उन्हें देख ही नहीं पाते। खुशियां बड़ी गाड़ियों, बड़ी पोस्टों और बड़े घरों में नहीं होती, वो होती हैं मस्ती में, हंसी में, साथ में। रिश्तों को बाद में मत टालो, क्योंकि लोग इंतजार नहीं करते और वक्त लौट कर नहीं आता। अंत में विनय ने सीखा, जिंदगी को कमाने में इतना मत खो जाओ कि जीना ही भूल जाओ। आपका बेटा, आपकी माँ, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, ये सब आपसे सफलता नहीं मांगते, बस साथ मांगते हैं। क्योंकि जब आप नहीं होंगे तो आपके बेटे को आपकी उपलब्धियां नहीं, आपकी गोद याद आएगी। आपकी माँ को आपके इनाम नहीं, वो 2 पल याद आएंगे जो आपने उनके साथ चुपचाप बैठकर बिताए थे। आपके दोस्त को आपकी गाड़ी नहीं, वो पुरानी चाय की दुकान याद आएगी जहां आप घंटों बेफिक्र होकर हंसा करते थे। आपकी पत्नी को आपका बैंक बैलेंस नहीं, वो पल याद आएगा जब आपने उसकी चुप्पी को सुना था और सिर्फ उसके पास बैठकर उसे यकीन दिलाया था कि वो अकेली नहीं है।
हम सब इस जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे ये कोई रिहर्सल हो, अब भी नहीं। बाद में जिएंगे, बाद में प्यार करेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, बाद में गले लगेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी कभी बाद में नहीं आती। जो लम्हा अभी है बस वही असली है। अमित घोष की तरह हम सोचते हैं, मैं अपने बच्चे को वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला, और देते भी हैं। महंगे खिलौने, अच्छा स्कूल, बढ़िया लाइफस्टाइल, पर एक चीज रह जाती है, अपनी मौजूदगी। एक बच्चा जो बस ये चाहता है कि पापा शाम को उसके साथ बैठें। एक पत्नी जो बस चाहती है कि उसका पति चुपचाप उसके पास बैठकर उसकी आंखों में देखे, और एक बाप जो ये चाहता था कि वो अपने बेटे का हीरो बने, पर एक तस्वीर में भी उसका नाम नहीं आया। विनय सहगल की तरह भी बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं, जब बड़ा घर लूंगा तब आराम करूंगा, जब बड़ी गाड़ी होगी तब चैन से बैठूंगा, जब नाम होगा तब जिंदगी जीऊंगा। और इसी इंतजार में शादी की मिठास छूट जाती है, दोस्तों की हंसी छूट जाती है, बच्चों की मासूमियत पीछे छूट जाती है। और जब तक एहसास होता है तो या तो आईसीयू की दीवारें साथ होती हैं या अकेलेपन की खामोशी। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जिसे हर दिन हर पल जीना होता है। बड़ी चीजें जरूरी हैं, लेकिन छोटी चीजें सबसे कीमती होती हैं। ऑफिस की एक्सेल शीट से ज्यादा जरूरी है बेटे की माई हीरो वाली प्रोजेक्ट फाइल। बिजनेस मीटिंग से ज्यादा जरूरी है किसी दोस्त की शादी में नाचना। क्रेडिट कार्ड से ज्यादा कीमती है वो शाम जब आप अपने पापा के साथ बैठे हों, और उस BMW से कहीं ज्यादा सुखद है बच्चों को गोद में लेकर छत पर पतंग उड़ाना। हम सब भाग रहे हैं, कभी पैसों के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी परफेक्शन के पीछे। पर सवाल ये है, जिसके लिए भाग रहे हो वो साथ है क्या? अगर नहीं तो रुको, सांस लो, देखो कौन है जो बस तुम्हारा साथ चाहता है। आपके साथ के लोगों को आपके नाम, आपके बैंक बैलेंस या आपके ऑफिस का स्टेटस याद नहीं रहेगा। उन्हें याद रहेगा कि आपने उनके साथ वक्त बिताया था या नहीं। उन्हें याद रहेगा कि आपने उनके जन्मदिन पर केक काटा था या सिर्फ गिफ्ट भेजा था। उन्हें याद रहेगा कि आपने उनकी बात सुनी थी या सिर्फ टाल दी थी। उन्हें यह भी याद रहेगा कि क्या आप जैसे औरों के पापा करते थे, उन्हें लेकर कभी छुट्टियों पर, किसी ट्रिप पर, किसी मंदिर या समंदर किनारे गए थे या नहीं। बच्चों को याद रहेगा कि जब उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आप सच में उनके साथ थे या बस नाम के पापा थे। क्योंकि पैसा खिलौने ला सकता है, किताबें खरीद सकता है, फीस भर सकता है, लेकिन वो खुशी, वो अपनापन, वो संतुष्टि और पिता की छाया, वो सिर्फ आपके समय और प्यार से मिलती है। और वो छूट गई तो फिर लौटती नहीं। पछतावा एक ऐसी आग है जो तब लगती है जब सब कुछ पास होता है, पर जिसके लिए चाहिए था वो दूर जा चुका होता है। और उस समय ना पैसा कुछ कर सकता है, ना स्टेटस, ना शोहरत, ना गूगल कैलेंडर। तो आज यही समय है अपनी जिंदगी को रीसेट करने का। जो दोस्तों को सालों से टाला है, कॉल करो। जो बीवी को बार बार अभी नहीं यार कहकर टालते हो, आज उसके साथ बैठकर चाय पियो। जो बच्चे हर रोज पूछते हैं पापा खेलोगे, आज जवाब दो, हाँ बेटा, आज सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। क्योंकि जिंदगी टलती नहीं है, बस निकल जाती है। और एक दिन आप अपने कमरे में अकेले बैठकर पुरानी तस्वीरों को देख रहे होते हैं, तब सोचते हो काश थोड़ा जी लिया होता। तो आज से फैसला कीजिए, मैं जिंदगी को बाद में नहीं, अभी जीऊंगा। मैं हर उस पल को जीऊंगा जो कल सिर्फ एक याद बनने वाला है। दोस्तों, आज हंस लीजिए, आज जी लीजिए, आज गले लगा लीजिए, क्योंकि कल पता नहीं होगा भी या नहीं। और जाते जाते बस एक बात, वक्त निकालो उन लोगों के लिए जो वक्त होने के बाद भी तुम्हारे लिए इंतजार करते रहे। क्या आप तैयार हैं अब से जीने के लिए? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर इसने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया है और आपको वो सीख दी है जिसे कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी समझ नहीं पाते, तो समझ जाइए कि मेरा ये सफर सफल हो गया है। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लो, ताकि आपको ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका साथ और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।